हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिट से दर्पण में। तो बता दूं कि एक कमेंट बार बार लोग मेरे को पूछते हैं कि मैम बताएं कि क्या सिलेबस बदल जाएगा, बदल रहा है ना। तो देखिए, अभी एनटीए की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है ऐसा। एक अखबार पेपर में छपा था सिलेबस ये, तो बस उसी को लोग वायरल कर दिए, कहीं गूगल पे कहीं कहीं पे। बाकी एनटीए की तरफ से ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आई है, प्रॉपर नहीं आई है। और कि सिलेबस बदलेगा, ठीक है, नहीं आई है। अच्छा, ये सिलेबस पुराना था जब एनटीए ने जब यूजीसी ने सिलेबस चेंज किया था, कब? 2019 में। मुझे याद है, तो 19 के पहले वाला मेरे पास पुराना सिलेबस था। क्यों था? क्योंकि जब मैं जहाँ पढ़ाती थी तो मैं 9th से लेकर 12th तक, यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चोऔर को हिंदी पढ़ाया करती थी। तो मैं हिंदी को थोड़ा सा उस टाइम पे बहुत ही विस्तार से पढ़ रही थी। तो मैंने इस पुस्तक को ले लिया, अरिहंत की पुस्तक को मैं ली। और इसमें गलतियां देखिए बहुत ज़्यादा है, प्रश्नोत्तरी में बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, तो मैं पकड़ लेती थी प्रश्नोत्तरी, क्योंकि कॉन्सेप्ट में पढ़ती थी। तो जब मैंने इसका सिलेबस देखा था, नेट का सिलेबस देखा था, पुराना सिलेबस जो था, तो मैं देख रही थी कि इसमें क्या था कि इसमें दो पेपर चलते थे। एक तो सेकंड पेपर, दूसरा थर्ड पेपर। पहला पेपर जनरल था, दूसरा हिंदी का ही पेपर था, सेकंड पेपर होता था, और तीसरा थर्ड पेपर था। तो थर्ड पेपर के भी दो भाग थे तब उस टाइम पे। पर उसमें ना प्रॉपर, जैसे इकाई 5 से इकाई 10 तक की रचनाएं अब लग गई है ना, फिर इकाई 4 नया जोड़ा गया, तो उस तरह से नहीं था। इकाई 2 में प्रवासी साहित्य को जोड़ा गया, नुक्कड़ नाटक को जोड़ा गया, तो नुक्कड़ नाटक वगैरह नहीं थे। जो मतलब हिंदी का लोक नाट्य साहित्य है ना, वो इसमें नहीं ऐड था। पर वहां पे उन्होंने ऐड किया, उन्होंने बहुत ज्यादा नई रचनाओं को ऐड कर लिया, प्रॉपर यूनिट वाइज करने लगे। उसी का आज देख रहे हैं एमपीपीएससी में। पहली बार ऐसा एमपीपीएससी का, इसके पहले भी एमपीपीएससी का सिलेबस मैंने देखा था 2018 के पहले का, तो इस तरह नहीं था जैसा अभी उन्होंने यूनिट वाइज डिवाइड किया, इकाई 1 से इकाई 10 तक का। ठीक है, ऐसे ही सेट एग्जाम के जो भी एग्जाम हो रहे हैं ना, तो सेट वाले भी ना, जितने भी आयोग हैं, वो भी चेंज कर दिए, पूरा नेट का कॉपी करके पूरा सेम वही सिलेबस दे दे रहे हैं, और वैसे ही यूनिट डिवाइड हो गया है। तो ये पहले क्या करते थे कि पहले इन्होंने दे दिया, जो इनका सेकंड था, कि हिंदी भाषा का उद्भव विकास, फिर हिंदी प्रचार के आंदोलन और संस्थाएं, फिर हिंदी साहित्य के इतिहास को अलग अलग देते हैं। जब दूसरा पार्ट था तो कम पढ़ना था। फिर जब यहाँ पे तीसरा पार्ट इनका आता है, जब तीसरा पार्ट आता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा दे देते हैं कि हिंदी सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और भक्त कवियों को एक साथ मैच करने, मिलाकर पढ़ने को। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये द्विवेदी को देते हैं, तो ये लिख दिए थे कि द्विवेदी में किसको किसको पढ़ना है, उपन्यास में किसको किसको पढ़ना है। ठीक है, ऐसे हिंदी कहानी क्या पढ़नी, हिंदी नाटक एकांकी, सब कुछ मतलब इनका यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। जैसे कि इन्होंने हिंदी की अन्य गतिविधियां है ना, तो केवल रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी को दिया था। डायरी वगैरह को वहां पे ऐड नहीं किया है, पहले ऐड नहीं किए थे, अभी वो तो डायरी वगैरह भी हमें पढ़ने को मिल जा रहा है। ऐसे ही काव्य शास्त्र है ना, तो काव्य शास्त्र को भी ना ये अलग अलग टॉपिक में डिवाइड करके दिए थे। लेकिन एनटीए जब इस बार सिलेबस हमको दिया, नया सिलेबस दिया 2019 में, तो चीजों को व्यवस्थित करके दिया, यानी कि उसी चीज को रिपीट नहीं पढ़ना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे चीजें रिपीट हो रही हैं, पहले जो यूजीसी का सिलेबस था चीजें रिपीट हुई हैं। मैं देख रही हूँ कि फिर से थर्ड पेपर में वही रीत काव्य, फिर आधुनिक काव्य। अब यहाँ पे वहां पे आधुनिक काल के प्रमुख कवि हैं, रचनाओं को पढ़ना है। लेकिन जब ये थर्ड पेपर जो बनाते थे पहले, तो उसमें इन्होंने नाम मेंशन कर दिया है। ठीक है, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ो, अयोध्या जी को पढ़ो, मैथिली जी को पढ़ना है। फिर छायावादी कवियों में प्रसाद पंत, निराला वर्मा का नाम मेंशन कर करके दे रहे हैं। तो इस तरह से मैं देखिए, पुराना सिलेबस जो था ना, वो भी दो भागों में डिवाइड था। एक तो एक ऐच्छिक विषय, दूसरा मतलब वैकल्पिक था। तो अभी देखो एनटीए की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, और ये जितनी जल्दी क्लियर हो जाए अच्छा है, क्योंकि काफ़ी मित्र हैं जो इसलिए परेशान हो रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है कि वो इस बार ठंडी के चलते ना पेपर को सही से मैनेज नहीं कर पाए, मतलब तैयारी होते हुए भी वो सही से मैनेज नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि मैम यदि कंफर्म हो जाता ना कि पेपर का सिलेबस बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, वो उस हिसाब से वो तैयारी अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, एक बार फिर से हिम्मत जुटाना चाहते हैं। क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनके कुछ प्रश्न छूट गए, कुछ प्रश्न को उन्होंने पढ़ा अच्छे से, राइट आंसर देखा भी नहीं है, थोड़ा सा वो टाइम लगाते तो वो आंसर कर सकते थे। कुछ एक दो क्वेश्चन के कारण
क्वेश्चन का मतलब सही से कूट में चयन न करने के कारण उनका स्कोर लगता है कि अच्छा नहीं आ पाएगा। ठीक है, खैर वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तभी जाके वो कर पाएंगे, लेकिन तभी उनको लगता है कि नहीं उन्हें जून सेशन देना है, तो वो ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं सिलेबस के लिए। ठीक है, हाँ हाँ दिल है। ओके, तो इसके लिए अभी मेरे पास कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको दिखाना चाहूँ ईमेल के लिए तो मैं देखिएगा स्क्रीनशॉट में लगा दूँगी कम्युनिटी पोस्ट पे, आप देखना मैंने ईमेल डाल दिया था। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि एनटीए का रिप्लाई आया है मेरे पास। मैंने 2-3 बार जब डाला था ईमेल का रिप्लाई आया था। एक बार मैंने EMRS के लिए डाला था कि हम लोग फीस पे किया है और आपने एग्ज़ाम नहीं लिया, तो बताइए कि अगला कदम आपका क्या होगा इसके संबंध में। तो उनका रिप्लाई आया था, वो लोग फिर मेरा फीस लौटाए थे। मेरा ही नहीं, सबका लौटाए थे वो लोग। 1500 रुपये जो फीस उन्होंने लिया था सबका लौटा दिया था उन्होंने, क्योंकि एग्जाम नहीं लिया गया था एनटीए की तरफ से। ठीक है, तो यदि आता है तो मैं आपको बताऊंगी। बाकी अभी अभी के लिए मैं आपको क्या बोलना चाहूँगी, मेरी एडवाइस में बताना चाहूँ तो फ्रेंड्स आपको रुकना नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना कि हम जब एग्ज़ाम कि 1-2 महीने क्या करेंगे, कहीं से कोर्स ले लेंगे और उसको हम पढ़ लेंगे, फिर एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तो वो पहले आप कर सकते थे, पहले था। लेकिन अभी के टाइम पे यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि थोड़ा-सा कम पढ़ के हम एग्ज़ाम निकालेंगे या फिर लास्ट में हम कोर्स लेंगे, तो नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। पढ़ लेंगे, पढ़ तो आप 1-2 दिन में लेंगे, लेकिन चीज़ों को माइंड पे एकदम स्टोर करके रखना नहीं होता है, क्योंकि ये अभ्यास से क्लियर हो रहा है। जितना आप अभी से करके इस अभ्यास करते जाएँगे ना, उतना चीज़ें आपके माइंड में बैठेंगी और वही चीज़ें पेपर में सबसे पहले दिमाग पे आती हैं, जिसको आप परफेक्ट पहले से पढ़े रहे होते हैं। क्योंकि पढ़े तो हैं, पर आंसर लगाने में, राइट आंसर चयन करने में बहुत दिक्कत हो रही है, समय लग रहा है, सोचना पड़ रहा है पहले कौन आएगा, पहले कौन आएगा। फिर लगता है काश कि हम पहले से तैयारी स्टार्ट किए होते तो कितना अच्छा होता। ठीक है, ये थॉट उस समय आता है परीक्षा सेंटर में, है ना। तो हाँ, मेरा यही ओपिनियन है, यही कहना चाहूँगी कि आप अभी से इकाई 1 को अच्छे से तैयार करो यार, इकाई 2 अच्छे से तैयार करो। हिंदी साहित्य का इतिहास में पहले तो बहुत बना है प्रश्न भैया मेरे, मुझे याद है, मैं तो वो प्रश्न आज भी लिख के पढ़ी थी 2019-20 में कि 2019 में 39 क्वेश्चन बना था आचार्य शुक्ल की पुस्तक को लेकर के। और हिंदी साहित्य का इतिहास मतलब पांडे वाली पुस्तक है, कुछ और अन्य पुस्तकों से क्वेश्चन बना था। तो अभी फिर उन्होंने पैटर्न चेंज करना स्टार्ट किया, वो इकाई 2 के प्रश्न इतना ज़्यादा माइनस करना स्टार्ट किया कि अभी वो 20-22 में अटक गए हैं, 18-20-22। ठीक है, बस इतना ही प्रश्न वो दे रहे हैं इकाई 2 से। और इकाई 2 बहुत बड़ा टॉपिक है और उसको आप अच्छे से पढ़ के रखें, क्योंकि वहाँ से कुछ ऐसे प्रश्न है ना कि आप अभी से पढ़ के रखेंगे तो कुछ प्रश्न जैसे कि रचना किस विधा की है, लेखक का टाइम, समय काल क्या है, जन्म समय और रचना का प्रकाशन वर्ष वगैरह अभी से आप करते रहेंगे तो आपके लिए बाद में चल के वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर आप काव्य शास्त्र को अच्छे से पढ़ के रखें, क्योंकि अभी से आप करेंगे तो आपके 35 प्रश्न सही हो सकते हैं। क्यों? इकाई 1, 2, 3, 4 जब तक सिलेबस आपका नहीं आ जाता है। सिलेबस अभी ये तो वैसे भी 1 वीक तक में जैसे ही आपका आंसर की वगैरह आया ना, ऑलरेडी आ जाएगा सिलेबस के बारे में कि सिलेबस आपका बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो सिलेबस बदलने ना बदलने वाली वो बाद की बात है। अभी जितना आपके संज्ञान में आपको बताया जा रहा है, काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो खुद बताते भी हैं, वो भी बताते रहते हैं। और जहाँ तक मैं ये सिलेबस मैंने आपको दिखाई दिया, पुराना सिलेबस है, देखिए ये पुराना 2018 का है। अरिहंत की पुस्तक है, काफ़ी अच्छी पुस्तक है, लेकिन प्रश्नोत्तरी में बहुत ज़्यादा त्रुटियां हैं। ठीक है, दृष्टि की बात करो, दृष्टि भी बहुत अच्छी है, बहुत कमाल की, लेकिन प्रश्नोत्तरी में भैया इन्होंने आज तक उन प्रश्नोत्तरी को सुधारा ही नहीं है। रीतिकाल को उठा के देखिएगा, रीतिकाल के प्रश्न में बहुत ज़्यादा प्रश्न डाउट में है, मतलब आंसर जो है ना वो गलत दिया है। तो जो पहली बार पढ़ेंगे ना तो वो वही सही मान लेंगे, है ना। जो कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो वो उसको सही कर लेंगे। जैसे कि स्थापना तर्क वाले प्रश्न में इन्होंने आज तक सुधार नहीं किया उसको। और प्रश्नोत्तरी में तो बहुत 2004 से लेकर कुछ प्रश्न इन्होंने ऐड किया हुआ है, तो वहाँ पे भी नए सुधार कर रहे हैं, है ना। बहरहाल बड़ी पुस्तक बनाने में टाइम भी लगता है, फिर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, वो तो संस्था का काम है। हमें तो क्या है, हमें गलतियों को इग्नोर करके और जो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो उतार लेनी है अपने आप में। ठीक है, उसको ग्रहण कर लेना है ना। तो गलतियां तो हम खुद भी सुधार सकते हैं, यदि कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं तो गलती हम सुधार पाएंगे। इकाई 1, 2, 3, 4 आप पढ़ो। ठीक है, क्योंकि इकाई 4 से जो भी 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, इकाई 3 से जो भी 8 से 10 क्वेश्चन बनेंगे वो हो गया आपका।
ठीक है। इकाई 2 से आपके जो भी 18-20 क्वेश्चन बनते हैं और इकाई 1 से 5-6 क्वेश्चन जो भी बनेंगे, तो ये तो आप सही करके रखो। इसी दौरान आपके पास अभी वक्त है, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देख लो, 2019 से लेके 2023 तक का उठा के देखो। ये भी आपको बहुत सीख देगा, पता चलेगा कि प्रश्न का पैटर्न समझ में आ जाएगा। अभी टाइम है आपको, 1 महीने तो आपको यही करने में लग जाएगा, ठीक है। एनालाइज करने में कि नहीं पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ें, क्या नहीं करें, किसको पहले उठा, किस टॉपिक को पहले स्टार्ट करें, लिख कर पढ़ें कि पीडीएफ से पढ़ें कि प्रिंट आउट लेके पढ़ें, है ना। बहुत सी ऐसी पंक्तियां हैं, इकाई 2 की बहुत सी पंक्तियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यदि प्रमुख कवियों के बारे में बोलूं तो बहुत प्रमुख कवि बहुत ज्यादा हैं। आप अच्छे से सूर को पढ़ो, तुलसी जी को पढ़ो, कबीर को पढ़ो, जयसी को पढ़ो, ठीक है। बिहारी जी को अच्छे से पढ़ लीजिए। इनकी जो भी इनका जो जीवन वृत्त है, पूरी जो इनका साहित्यिक परिचय पूरा का पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए, है ना। और बाकी जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं तो उनको तो बहुत ही भाई विस्तार से पढ़ना है, उनके लिए तो कुछ बोलना ही नहीं। ये तो मैं प्रॉपर नेट वालों के लिए बोल रही हूँ कि जिनको नेट देना है जून में और उनको लग रहा है कि अभी सिलेबस कंफर्म नहीं है तो क्या पढ़ें, तो ये पढ़ो जो मैं कह रही हूँ। इकाई 1 2 3 4 बढ़िया से पढ़ डालो, अच्छे से PYQ लगा लो। PYQ का पाई आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कौन सा प्रश्न किस इकाई से बन रहा है और प्रश्न का प्रारूप क्या है, पैटर्न क्या है, किस पैटर्न में प्रश्न आ रहा है, फिर अपनी तैयारी को उस दिशा में लेके जानी है ना। तो एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, यदि वीडियो पसंद आई हो, यदि वीडियो आपके काम की रही हो तो ही, अन्यथा नहीं। यदि काम की रही हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन दबा के रखना है ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। और एक छोटा सा कमेंट छोड़ना है जब आपको मेरी कुछ बातें आपके हृदय को छुई हों, ओके, तो ही, अन्यथा नहीं। मतलब जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना, हृदय का कनेक्शन है, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत देखा कि जहाँ मतलब कुछ ऐसे चैनल हैं जिसका हम वेट करते हैं, ठीक है, उनकी वीडियो का वेट करते हैं कि नहीं उनकी कोई वीडियो आएगी तो हम देखेंगे और उससे हम बहुत कुछ सीख के जाएंगे, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।